हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ियाओ ने कमांडर लिन कुआन को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। इवन ज़ियाओ ने उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी थी कि उसके लोग उसे वहां से उठा कर ले गए थे। और एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जुनर भी ज़ियाओ को अलविदा करते हुए अपने दोनों ही एल्डर्स के साथ वहाँ से चली गई थी। और ये सीन वहाँ पे थोड़ा इमोशनल हो गया था, जो देखकर ज़ियाओ ने भी वहाँ पे ठान ली थी कि अपने टीचर को आजाद करवाने के बाद उसकी अगली मंजिल एंशिएंट क्लैन ही होगा। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पिल टावर के बारे में बताया जाता है। असल में पिल टावर हर 30 सालों बाद एक अल्केमी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया करता था, जो कि काफी सारे अल्केमी मास्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। इसलिए दुनिया भर के टैलेंटेड अल्केमी मास्टर्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आते थे। लेकिन इस अल्केमी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले एक टेस्ट को पास करना पड़ता था। उसके बाद ही कोई अल्केमी मास्टर इस अल्केमी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता था। ये फैमिली डैन सिटी की टॉप 5 मेजर फैमिलीज में से एक थी। और अब तक तो ये फैमिली किसी तरह से सर्वाइव करते हुए आ रही थी, लेकिन अब ये फैमिली को बचाने के लिए उनके पास उनका कोई भी सक्सेसर नहीं था, जिसके चलते ये फैमिली को डर था कि इस बार वो अपनी टॉप 5 की पोजीशन खो देंगे। लेकिन क्योंकि ज़ियाओ ने जिनलान से उसकी ये फैमिली की मदद करने का वादा किया था, इसलिए ज़ियाओ ये फैमिली की तरफ से उस अल्केमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोई आउटसाइडर ये फैमिली को टॉप 5 में नहीं ले जा सकता था। उसके लिए ये फैमिली का डिसेबल होना जरूरी था। और ये सब पता चलने के बाद ज़ियाओ वहाँ पे कुछ सोचते हुए जिनलान से कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि अगर मुझे तुम्हारी ये फैमिली को टॉप 5 एल्डर की पोजीशन दिलानी है तो उसके लिए मुझे ये फैमिली का मेंबर होना भी जरूरी है। और ये कहते कहते ही अचानक ज़ियाओ को वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो जिनलान से कहता है, क्यों ना मैं तुम्हारी ये फैमिली का सन इन लॉ बन जाऊं। इस तरीके से मैं भी ऑफिशियली ये फैमिली का ही एक मेंबर बन जाऊंगा, जिसके बाद तो किसी को भी मेरे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ज़ियाओ की ये बात सुनकर मास्टर टियान हाउ, जो कि वहाँ पे बैठे हुए मजे से अपनी वाइन पी रहे थे, अचानक उन्हें वहाँ पे खांसी आ जाती है। लेकिन वो जल्दी से वहाँ पे खुद को संभालते हुए कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। और ये कहकर मास्टर टियान हाउ जल्दी से वहाँ पे बाहर जाकर ज़ियाओ की सन इन लॉ वाली बात को याद करके वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगे थे। इवन लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ अपनी हंसी को रोक रही थी, जबकि बेचारी जिनलान को तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वहीं ज़ियाओ भी वहाँ पे थोड़ा शर्मिंदा होते हुए खुद से ही कहता है, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया था जो ये लोग इस तरह से हंस रहे हैं। तभी एल्डर ये चोंग वहाँ पे ज़ियाओ से कहते हैं, मिस्टर ज़ियाओ, आपका ये आइडिया वाकई काफी ज्यादा कमाल का है। इस आइडिया का इस्तेमाल करके आप हमें टॉप 5 एल्डर्स की पोजीशन दिलवा सकते हैं और हम लोग ये काम एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया उसके बाद आपका और हमारी ये फैमिली का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। अब एल्डर ये चोंग की ये बात सुनकर ज़ियाओ वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, आखिर ये किस तरह का बेकार सा आइडिया है। चलो मैं तो एक लड़का हूँ, मेरी इज्जत के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या आपने जिनलान के बारे में सोचा है? हमारे इस फैसले के साथ तो उसकी पूरी लाइफ ही खराब हो जाएगी। ज़ियाओ की ये बात सुनकर जिनलान वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए वहाँ पे ज़ियाओ से कहती है कि अपनी ये फैमिली को बचाने के लिए मैं इतना रिस्क तो उठा ही सकती हूँ। इसलिए ब्रदर ज़ियाओ, प्लीज आप मेरी इज्जत के बारे में फिक्र मत कीजिए और हमारी ये फैमिली की मदद कीजिए, क्योंकि इसके अलावा अभी हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और अगर आप इस मुसीबत से मेरी ये फैमिली को बाहर निकाल देते हैं तो मैं हमेशा आपके एहसान मान रहूंगी। और ये कहकर जैसे जिनलान वहाँ पे ज़ियाओ के सामने झुकने की कोशिश करती है तो लिटिल फायरी डॉक्टर ने जल्दी से उसे वहाँ पे रोकते हुए ऐसा करने से मना कर दिया था। और वो सॉफ्ट टोन में जिनलान से कहती है, क्या तुम्हें ज़ियाओ के नेचर के बारे में नहीं पता? उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर उसने तुम्हारी ये फैमिली की मदद करने का वादा किया है तो वो कुछ भी करके तुम्हारी ये फैमिली की मदद करके रहेगा। जिसपे ज़ियाओ भी हाँ में अपना सर हिलाता है। लेकिन अभी तक भी ज़ियाओ वहाँ पे कुछ सोच रहा था, जो देखकर जिनलान वहाँ पे ज़ियाओ से कहती है, ब्रदर ज़ियाओ, प्लीज आप चिंता मत कीजिए, ये सब बस एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। आप बहुत जल्द फ्यूचर में डोकू कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल मास्टर बनने वाले हैं, इसलिए आपकी शादी भी आपकी ही तरह किसी खूबसूरत और टैलेंटेड लेडी मास्टर के साथ होगी। जिनलान की ये बात सुनकर ज़ियाओ वहाँ पे उससे कहता है कि प्लीज ऐसा मत कहो, मैं ऐसा करने के लिए रेडी हूँ। और ये कहकर ज़ियाओ एल्डर ये चोंग को सारी तैयारियां करने के लिए कहता है। ज़ियाओ की ये बात सुनकर एल्डर ये चोंग भी वहाँ पे खुश होते हुए ज़ियाओ का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे एक सोल्जर भागते हुए आकर वहाँ पे एल्डर ये चोंग को बताता है, काउ फैमिली का यंग मास्टर काउ डैन है दोबारा हमारी यंग लेडी जिनलान के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया है। अपने सोल्जर की ये बात सुनकर एल्डर ये चोंग के साथ साथ जिनलान को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो दोनों भी जल्दी से मेन हाल से होते हुए बाहर चले जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ये फैमिली के बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यंग मास्टर काउ डैन अपने एल्डर्स और अपने लोगों के साथ आया हुआ था जिनलान के लिए मैरिज प्रपोजल
देखकर और वो वहाँ पे ये फैमिली के एल्डर्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस बार तुम्हारी ये फैमिली कौन सा बहाना बनाने वाली है, क्योंकि इस बार तो तुम लोग ये भी नहीं कह सकते कि ज़ेनलान यहाँ पे मौजूद नहीं है। यंग मास्टर काउडेन की ये बात सुनकर ये फैमिली के एक एल्डर वहाँ पे उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, यंग मास्टर काउडेन प्लीज मजाक मत कीजिए, हम लोग भला कोई बहाना क्यों बनाएंगे, हम तो खुद इस मैरिज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जिस पे यंग मास्टर काउडेन वहाँ पे उस एल्डर से कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लोग बार बार मेरे मैजिक प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग नहीं जानते कि मेरी काउ फैमिली ने तुम लोगों को टॉप 5 में लाने के लिए कितनी ज्यादा मदद की है? यंग मास्टर काउडेन की ये बात सुनकर वो एल्डर वहाँ पे धीमे लहजे में कहता है, इससे तो अच्छा था कि तुम्हारी फैमिली हमारी मदद ना ही करती। तुम्हारी काउ फैमिली ने हमारी इतनी ज्यादा मदद नहीं की जितना तुम लोग हमारी ये फैमिली से फायदा उठा चुके हो। अब उस एल्डर की ये बात यंग मास्टर काउडेन भी वहाँ पे सुन लेता है, जो सुनकर उसने वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपने एल्डर को वहाँ पे ये फैमिली को उस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए भी बोल दिया था। लेकिन जैसे कि फैमिली के एल्डर वहाँ पे उस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक ही ज़ेयुआन की वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर और मास्टर टियानहाओ के साथ एंट्री होती है और मास्टर टियानहाओ ने तो वहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बहुत ही आसानी के साथ उस एल्डर के अटैक को भी रोक दिया था। जिसके बाद ज़ेयुआन वहाँ पे यंग मास्टर काउडेन से कहता है, तुम्हारी काउ फैमिली तो कुछ ज्यादा ही घटिया दिखाई दे रही है। अगर ये फैमिली इस मैरिज को नहीं करना चाहती तो तुम लोग उन्हें इसके लिए फोर्स क्यों कर रहे हो? अब ज़ेयुआन और ज़ेयुआन के साथ साथ दो डूजोन लेवल के मास्टर्स को देखकर यंग मास्टर काउडेन वहाँ पे ये फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कहता है, वो तो अब मुझे समझ आ रही है आखिर ये फैमिली के हौसले इतने ज्यादा बुलंद कैसे हो गए हैं। तुम लोग इन फाइटिंग मास्टर्स के सर पे इतना ज्यादा उड़ रहे हो। और ये कहकर यंग मास्टर काउडेन वहाँ पे ज़ेयुआन की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम जरूर ज़ेयुआन ही होगे जो कि इससे पहले भी एक बार ये फैमिली की मदद कर चुका है। जिसपे ज़ेयुआन भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने हाथों को बांधते हुए वहाँ पे उससे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं ज़ेयुआन ही हूँ, पर तुम खुद कौन हो? ज़ेयुआन की ये बात सुनकर यंग मास्टर काउडेन भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ ज़ेयुआन को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं काउ फैमिली का एक 7th ग्रेड अल्केमी मास्टर हूँ। यंग मास्टर काउडेन की ये बात सुनकर ज़ेयुआन वहाँ पे एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? काउडेन, ये किस तरह का घटिया सा नाम है? ज़ेयुआन की ये बात सुनकर यंग मास्टर काउडेन को वहाँ पे गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन वो वहाँ पे खुद को शांत करते हुए ज़ेयुआन से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम फाइट करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, पर मेरी फैमिली कोई ग्लेशियर वैली नहीं है जिसके साथ तुम फाइट करते हुए उन्हें हरा दोगे। और वैसे भी तुमने ग्लेशियर वैली को भी अपने इन दोनों फाइटिंग मास्टर्स की मदद से ही हराया होगा। और ये कहकर यंग मास्टर काउडेन वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ मास्टर टियानहाओ और लिटिल फायरी डॉक्टर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए उनसे कहता है, अगर आप दोनों हमारी काउ फैमिली के साथ हाथ मिला लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में हमारी काउ फैमिली आपको बहुत ही कमाल की पिल्स बना कर देगी। यंग मास्टर काउडेन की ये बात सुनकर मास्टर टियानहाओ वहाँ पे उससे कहते हैं, नहीं तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि हमने पिल्स बनाने के लिए तुमसे भी बेहतर एक कैंडिडेट को ढूंढ लिया है। मास्टर टियानहाओ की ये बात सुनकर यंग मास्टर काउडेन वहाँ पे ज़ेयुआन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम भी एक अल्केमी मास्टर हो। जिसपे ज़ेयुआन दोबारा वहाँ पे एटीट्यूड के साथ उससे कहता है, क्यों, क्या तुम्हें कोई शक है? अब ज़ेयुआन की ये बात सुनकर यंग मास्टर काउडेन वहाँ पे अपने लोगों के साथ ज़ेयुआन का मजाक उड़ाते हुए वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था और ऊपर से वो ये फैमिली का भी मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ तो अब मुझे सारा माजरा समझ आ रहा है, ये फैमिली इस बार तुम्हें ही पिल टावर के कंपटीशन के लिए ले जाने वाली है, पर तुम तो पहले राउंड में ही बाहर हो जाओगे। और अब क्योंकि तुम एक अल्केमी मास्टर हो तो तुम्हें अल्केमी के रूल्स के बारे में तो पता ही होगा। अल्केमी मास्टर्स आपस में फाइट करते हुए एक दूसरे को मारते नहीं है, बल्कि वो अपनी अल्केमी स्किल्स की मदद से एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। तो क्यों ना यहाँ पे हम दोनों के दरमियान एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए, और अगर मैं ये कंपटीशन हार गया तो मैं इस मैरिज प्रपोजल को भी भुला दूंगा, पर अगर मैं ये कंपटीशन जीत गया तो तुम्हें हमारे और ये फैमिली के मैटर से दूर ही रहना होगा। जिसपे ज़ेयुआन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये कंपटीशन करना कैसे चाहते हो? अब ज़ेयुआन की ये बात सुनकर यंग मास्टर काउडेन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए अपनी बीस्ट फ्लेम को वहाँ पे समन कर लेता है, जो देखकर मास्टर टियानहाओ को वहाँ पे एक बार फिर से खांसी आ जाती है। लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे नाम में अपना सर हिलाते हुए कहती है, ये यंग मास्टर काउडेन तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ निकला, ये अपनी इस मामूली सी बीस्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ज़ेयुआन का मुकाबला करना चाहता है। लेकिन ये सब देखकर यंग मास्टर काउडेन वहाँ पे उनसे कहता है, क्या हुआ, क्या तुम लोग मेरी फ्लेम को देखकर ही डर गए हो? अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है तो पहले ही अपनी हार मान लो। जिसपे ज़ेयुआन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, अब जब तुम इस कंपटीशन को लेकर इतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो तो मैं भला ना कैसे कर सकता हूँ? ज़ेयुआन की ये बात सुनकर यंग मास्टर काउडेन वहाँ पे एक बार फिर से डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है, तो फिर देर किस बात की, आ जाओ, आज मैं तुम्हारा सारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे बैटल अरीना में आते हुए एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ यंग मास्टर काउडेन सबसे पहले अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक 8 लेवल के स्पिरिचुअल डिमोनिक बीस्ट को भी समन कर लेता है और ज़ेयुआन से कहता है कि अब तुम दिखाओगे तुम क्या कर सकते हो। बेचारे यंग मास्टर काउडेन को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ज़ेयुआन के पास कोई मामूली सी बीस्ट फ्लेम होगी, जो देखकर ज़ेयुआन भी वहाँ पे नाम में अपना सारे हिलाते हुए कहता है, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ
पे से अपनी हेमली फ्लेम दिखानी ही होगी। और ये कहते हुए ज़ेवियन वहाँ पे अपनी हेमली फ्लेम को समन करने लगा था, जो कि वहाँ पे जैसे जैसे बाहर आ रही थी वहाँ पे आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज होने लगा था। इवन हम देखते हैं कि ऊपर हवा में एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर की एक स्पिरिट फॉर्म भी बन गई थी, जो देखकर बेचारा यंग मास्टर काउडेन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ये तो एक हेमली फ्लेम है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन अपनी हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक पोर्टल बता देता है, जिसके अंदर से एक स्पेशल वुल्फ बीस्ट निकल कर बाहर आता है, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग मास्टर काउडेन वहाँ पे खुद को संभालते हुए ज़ेवियन से कहता है कि भले ही तुम्हारे पास एक हेमली फ्लेम है, लेकिन जीतेगा वही जिसका अपनी फ्लेम के ऊपर कंट्रोल ज्यादा होगा। और ये कहकर यंग मास्टर काउडेन ने वहाँ पे अपनी डेमोनिक बीस्ट की मदद से सीधा ज़ेवियन के वुल्फ बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ज़ेवियन का वुल्फ बीस्ट वहाँ पे उसके डेमोनिक बीस्ट को पकड़ते हुए वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक देता है और अपनी हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए दोबारा वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। पर वो बैड डेमोनिक बीस्ट भी वहाँ पे किसी तरह से खुद को बचाते हुए अपनी बीस्ट फ्लेम की मदद से वहाँ पे उस वुल्फ बीस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो वुल्फ बीस्ट ना सिर्फ उसके सभी हमलों को वहाँ पे डोज कर देता है, लेकिन उसी के साथ साथ वो वहाँ पे उस बैड डेमोनिक बीस्ट के ऊपर भारी भी पड़ रहा था, जो देखकर यंग मास्टर काउडेन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है इसकी ये हेमली फ्लेम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर यहाँ पे ये सब ऐसा ही चलता रहा तो इसकी ये हेमली फ्लेम है बहुत ही जल्द मेरी डेमोनिक फ्लेम को हरा देगी। और ये कहकर यंग मास्टर काउडेन ने वहाँ पे जल्दी से अपने पास एक स्पिरिट बोतल को बाहर निकालते हुए एक और बीस्ट फ्लेम को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था और उसे भी वो वहाँ पे एक डेमोनिक बीस्ट का रूप दे देता है। और अब उसके दोनों डेमोनिक बीस्ट मिलकर वहाँ पे ज़ेवियन के अकेले वुल्फ बीस्ट के साथ फाइट करने लगे थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ज़ेवियन का वुल्फ बीस्ट वहाँ पे अकेले ही उन दोनों डेमोनिक बीस्ट के ऊपर भारी पड़ रहा था, जो देखकर एल्डर येचोंग भी वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि भले एक मामूली सी बीस्ट फ्लेम है एक हेमली फ्लेम का मुकाबला कैसे कर सकती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग मास्टर काउडेन ने वहाँ पे ज़ेवियन की हेमली फ्लेम का मुकाबला करने के लिए दो और डेमोनिक बीस्ट फ्लेम को वहाँ पे समन कर लिया था और उन्हें भी वहाँ पे डेमोनिक बीस्ट का रूप देते हुए ज़ेवियन की वुल्फ बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। और अब क्योंकि उन डेमोनिक बीस्ट की तादाद वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो वो ज़ेवियन के वुल्फ बीस्ट के ऊपर भारी पड़ रहे थे। इवन वो ज़ेवियन की वुल्फ बीस्ट को उठाते हुए वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक देते हैं, जो देखकर ज़ेवियन अपने वुल्फ बीस्ट के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे वहाँ पे वापस भेज देता है, जो देखकर यंग मास्टर काउडेन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भले ही तुम्हारे पास हेमली फ्लेम है, लेकिन मेरे पास भी यहाँ पे 4 बीस्ट फ्लेम्स मौजूद है। ज़ेवियन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा क्वालिटी ही काम नहीं आती, कभी कभी क्वांटिटी भी हमारे बहुत ज्यादा काम आती है। और इसकी तो मिसाल आज तुम्हें मिल ही गई होगी। यंग मास्टर काउडेन की ये बात सुनकर ज़ेवियन भी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है और तो तुम क्वांटिटी की बात कर रहे हो, अगर यहाँ पे बात क्वांटिटी के ऊपर आ चुकी है तो अभी मैं भी तुम्हें अपनी क्वांटिटी दिखा देता हूँ। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे अपनी ग्रीन हेमली फ्लेम को समन करता है। लेकिन उसी के साथ साथ ज़ेवियन वहाँ पे अपने पास से काफी सारी स्पिरिट बॉटल्स को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे तोड़ देता है। और ये सभी की सभी बीस्ट फ्लेम्स थी, जो कि जैसे जैसे वहाँ पे टूटती हैं तो ज़ेवियन वहाँ पे एक साथ 10 फ्लेम्स को कंट्रोल करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे अलग अलग पोर्टल्स बनाने लगा था। और ये खतरनाक नजारा देखकर तो वहाँ पे सभी की आंखें बाहर आने को हो चुकी थी। इवन बेचारे यंग मास्टर काउडेन को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ज़ेवियन यहाँ पे एक साथ उसकी आंखों के सामने 10 फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहा है। और तभी ज़ेवियन वहाँ पे उन सभी पोर्टल्स के अंदर से अलग अलग स्पेशल बीस्ट को भी वहाँ पे बाहर निकालने लगा था। और अब ज़ेवियन के पास वहाँ पे टोटल 10 स्पेशल बीस्ट आ चुके थे, जो कि यंग मास्टर काउडेन की डेमोनिक बीस्ट से तो काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे थे। इवन ज़ेवियन ने यहाँ पे अपनी क्वालिटी के साथ साथ अपनी क्वांटिटी को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके दम पे यंग मास्टर काउडेन अभी थोड़ी देर पहले ज़ेवियन का मजाक उड़ा रहा था। इवन हम देखते हैं कि काउ फैमिली के एल्डर्स भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं आखिर ये किस तरह का मोस्टर अल्केमी मास्टर है जो ये यहाँ पे एक साथ 10 फ्लेम्स को कंट्रोल कर पा रहा है। इवन कुछ लोगों को तो वहाँ पे ये सब बेख्वाब की तरह लग रहा था, इसलिए वो अपनी आंखें मसलते हुए बार बार वहाँ पे ज़ेवियन की तरफ देख रहे थे। और सेम कुछ हाल वहाँ पे ये फैमिली के लोगों का भी था। तभी ज़ेवियन वहाँ पे कोल्ड टून में यंग मास्टर काउडेन से कहता है तो तुम फायर को कंट्रोल करते हुए मेरे साथ खेलना चाहते थे, लेकिन आज मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, कभी भी फायर के मुकाबले में मेरे सामने मत आना। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग मास्टर काउडेन तो अभी तक भी वहाँ पे ना में अपना सर हिलाते हुए कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, जरूर ये यहाँ पे किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कोई इल्यूजन क्रिएट कर रहा होगा ताकि मैं इससे डर जाऊं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं डरने वाला। और ये कहकर वो अपने चारों डेमोनिक बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर ज़ेवियन ने भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को वहाँ पे उसके डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज दिया था। और जैसे ही ज़ेवियन के स्पिरिचुअल बीस्ट और यंग मास्टर काउडेन के डेमोनिक बीस्ट आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यंग मास्टर काउडेन की बीस्ट फ्लेम तो वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके चलते वो खुद भी वहाँ पे उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था, जो देखकर उसके साथी भी जल्दी से भागते हुए उसके पास आकर वहाँ पे उसे संभालने की कोशिश करने लगे थे। जबकि वहाँ पे ये सब देखकर मास्टर टैन हाउ के साथ साथ लिटिल फायरी डॉक्टर के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुके थे। और जिनलान तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है ज़ेवियन जीत गया, जिसका मतलब है कि हमारी ये फैमिली जीत गई।
गई, शुक्र है स्काउट डैन से तो अब मेरा पीछा छूटेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियर ने कार्टून में यंग मास्टर काउडेन से कहता है, क्या तुमने अपनी हार मान ली या फिर अभी भी फाइट करना चाहते हो? जिस पे यंग मास्टर काउडेन अपने मुंह का खून साफ करते हुए कहता है, आज तो तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन पिल टावर कंपटीशन में मेरी काउ फैमिली तुम्हें देख लेगी। और ये कहकर यंग मास्टर काउडेन गुस्से से अपने लोगों को लेकर वहाँ से चला गया था। वहीं यंग मास्टर काउडेन की ये बात सुनकर एल्डर ये चोंग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं, अब काउडेन जरूर ये सब जाकर उस विच को बताएगा जो कि पहले से ही हमारी ये फैमिली की दुश्मन है। एल्डर ये चोंग की ये बात सुनकर ज़ेवियर वहाँ पे उनसे उस विच के बारे में पूछता है, जिस पे एल्डर ये चोंग भी ज़ेवियर को वहाँ पे उस विच के बारे में बताते हुए कहते हैं, उस विच के बारे में कहा जाता है कि उसने 7 साल की उम्र से ही अल्केमी स्टार्ट कर दी थी और अब तो वो पिल टावर की एक और डिसेबल भी बन चुकी है। मुझे लगता है पिल टावर कंपटीशन में आपको हराने के लिए हर हद तक जाएगी। एल्डर ये चोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियर भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक स्पेस टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये फैमिली की एक स्पेसशिप भी बहुत ही तेजी के साथ पिल टावर की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि पिल टावर के अंदर होने वाला कंपटीशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला था। इसलिए हम देखते हैं कि उस स्पेस टनल के अंदर और भी काफी सारी बोट्स उसी तरफ जा रही थी। वहीं जिल्लान वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, ब्रदर ज़ेवियर पिछले 20 दिनों से बिना कुछ खाए पिए लगातार अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं इतनी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने की वजह से उन्हें कुछ हो ही ना जाए। जिल्लान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है, तुम ज़ेवियर की फिक्र मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ पे ज़ेवियर के रूम के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से निकलने वाली एनर्जी को महसूस करके ही मास्टर टियान हाउ और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। और इसी के साथ ज़ेवियर भी वहाँ पे अपने रूम से बाहर आ जाता है जहाँ उसने ये फैमिली वाले एक डिसेबल का रूप ले लिया था। और ज़ेवियर को वहाँ पे बाहर आते हुए देखकर जिल्लान भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी मास्टर टियान हाउ वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, अभी अभी जो सोल एनर्जी रिलीज हुई थी क्या वो तुम्हारी बॉडी से निकली थी? जिसपे ज़ेवियर हाँ में अपना सर हिला देता है। ज़ेवियर की ये बात सुनकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम स्पिरिचुअल रियलम में ब्रेक थ्रू करने के काफी ज्यादा करीब हो। लेकिन ज़ेवियर को तो वहाँ पे स्पिरिचुअल रियलम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो मास्टर टियान हाउ से स्पिरिचुअल रियलम के बारे में पूछता है, जिसपे मास्टर टियान हाउ उसे वहाँ पे स्पिरिचुअल रियलम के बारे में बताते हुए कहते हैं, एंशिएंट टाइम में कुछ पावरफुल कल्टीवेटर मास्टर्स अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल को कल्टीवेट किया करते थे, जिसके चलते उनकी सोल इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती थी कि वो स्पिरिचुअल रियलम को अचीव कर लेते थे। ऐसे कल्टीवेटर को एम्परर मास्टर्स भी कहा जाता था, लेकिन वो एंशिएंट कल्टीवेटर मास्टर्स जिस मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल को कल्टीवेट किया करते थे वो तो एंशिएंट टाइम्स में ही कहीं खो गए थे। पर तुम जिस तरीके से अपनी सोल को कल्टीवेट कर रहे हो, मुझे लगता है बहुत ही जल्द तुम उन एंशिएंट कल्टीवेटर मास्टर्स की तरह स्पिरिचुअल रियलम को अचीव कर लोगे। और मुझे लगता है कि सब के बारे में तुम्हें खुद भी नहीं पता, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये सोल कल्टीवेशन वाला मेथड सिखाया होगा, जिसका मतलब है कि उनके पास अभी भी सोल को कल्टीवेट करने वाला मेथड मौजूद है। अब ये एक और बहुत बड़ा रास्ता जिसके ऊपर ज़ेवियर से पर्दा उठ रहा था। और ज़ेवियर वहाँ पे अपने टीचर को याद करते हुए कहता है, टीचर आखिर आपने मुझसे और क्या क्या छुपा रखा है? तभी एल्डर ये चोंग वहाँ पे उन सभी से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, हम लोग डैन सिटी में पहुँचने ही वाले हैं। और इसी के साथ वो लोग वहाँ पे स्पेस टनल से होते हुए डैन सिटी में आ चुके थे और दूर से ही उन लोगों को वहाँ पे पिल टावर दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ज़ेवियर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये पिल टावर इतना ज्यादा बड़ा होगा और मुझे लगता है ये ब्लैक कॉर्नर डोमेन से कम छोटा तो नहीं होगा। ज़ेवियर की ये बात सुनकर एल्डर ये चोंग उसे वहाँ पे बताते हैं कि इस पिल टावर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक आउटर एरिया और दूसरा इनर एरिया। और अभी हम लोग जिस एरिया को देख रहे हैं वो बस इसका आउटर एरिया ही है। और मिस्टर ज़ेवियर ने सबसे पहले हमें इस अल्केमी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट देना होगा, जिसके साथ ही आपको इस अल्केमी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक बैच दिया जाएगा। जिसपे ज़ेवियर भी हमें अपना सर हिलाते हुए कहता है क्योंकि ठीक है। और ये कहकर ज़ेवियर वहाँ पे अपने साथियों से कहता है कि आप लोग डैन सिटी में घूमते हुए शॉपिंग करिए, तब तक मैं एल्डर ये चोंग के साथ जाकर वो टेस्ट देकर आता हूँ। जिसपे ज़ेवियर के तीनों साथी भी हमें अपना सर हिलाते हैं। और उसके बाद ज़ेवियर वहाँ पे एल्डर ये चोंग के साथ पिल टावर की तरफ ही आगे बढ़ गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें पिल टावर के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ और भी फैमिलीज के लोग आए हुए थे। और इसी के साथ एल्डर ये चोंग भी ज़ेवियर को लेकर वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और एल्डर ये चोंग के साथ वहाँ पे ज़ेवियर को देखकर एक बूढ़ी वहाँ पे एल्डर ये चोंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है, ये चोंग अब क्या तुम्हारी ये फैमिली के इतने ज्यादा बुरे दिन आ चुके हैं कि तुम इस अल्केमी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए किसी आउटसाइडर को अपने साथ ले आए हो? इसका मतलब है कि इस अल्केमी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए तुम्हारी ये फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा। उस बूढ़ी की ये बात सुनकर एल्डर ये चोंग वहाँ पे उसके बारे में ज़ेवियर को बताते हुए कहता है कि ये ऑलरेडी बाई फैमिली से बिलोंग करती है और ये इसी तरह की बकवास बातें करती रहती है, तुम यहाँ पे इसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। इसी बीच उस लेडी की नजर वहाँ पे ज़ेवियर के अल्केमी बैच के ऊपर पड़ती है, जो कि एक 4th ग्रेड के अल्केमी मास्टर का बैच था। जिसे देखकर वो बूढ़ी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अब क्या हमारे इतने ज्यादा बुरे दिन आ चुके
चुके हैं कि हमारे जैसे महान फीनिक्स एंड ड्रैगन के सक्सेसर अल्केमी मास्टर्स को यहाँ पे इस लड़के जैसे एक लो ग्रेड के अल्केमी मास्टर्स के साथ कंपटीशन करना होगा। उस बुढ़िया की ये बात सुनकर ज़ेवियन वहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में कहता है, अपनी बकवास बंद करो। अब ज़ेवियन की ये बात सुनकर उस बुढ़ी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अचानक वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर अटैक कर पाती। उससे पहले ही हम देखते हैं कि पिल टावर के एक एल्डर ने बीच में आते हुए उस बुढ़िया के अटैक को वहीं पे रोक दिया था और वो वहाँ पे उसे वार्न करते हुए कहता है कि अभी आप सभी लोग पिल टावर के अंदर मौजूद हैं, इसलिए प्लीज आप सभी लोग यहाँ पे अच्छे से बिहेव कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आप सभी को यहाँ से बाहर निकालना पड़े। वो एल्डर जिसका नाम हनली था, उसकी ये बात सुनकर वो बुढ़िया वहाँ पे ज़ेवियन से कहती है, तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी जो तुम्हें एल्डर हनली ने बीच में आते हुए बचा लिया, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तुम यहाँ पे कब तक बच पाते हो। वहीं एल्डर हनली वहाँ पे अनाउंस करते हुए उन सभी से कहता है कि मैं ही आपका आज का ये टेस्ट लेने वाला हूँ, और ये कहते हुए एल्डर हनली वहाँ पे 4 अलग अलग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने अपने अल्केमी लेवल के मुताबिक उन टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स के अंदर जाने के लिए कहता है। एल्डर हनली की ये बात सुनकर वो सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे एक एक करके अपने अल्केमी लेवल के मुताबिक उन पोर्टल्स के अंदर जाने लगे थे। तभी ज़ेवियन वहाँ पे एल्डर हनली से मैक्सिमम लिमिट वाले पोर्टल का पूछता है, जिस पे एल्डर हनली उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 7th ग्रेड की है, जिस पे ज़ेवियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं 7th ग्रेड वाले पोर्टल में ही जाना चाहूंगा। ज़ेवियन की ये बात सुनकर एल्डर हनली वहाँ पे उससे कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी अल्केमी स्किल्स के ऊपर इतना ही ज्यादा भरोसा है तो मैं तुम्हें खुद उस पोर्टल के अंदर ले जाता हूँ। और ये कहकर एल्डर हनली वहाँ पे ज़ेवियन को लेते हुए लास्ट वाले टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं, जो देखकर बाई फैमिली की वही बुढ़िया वहाँ पे एल्डर ये चौंक का मजाक उड़ाते हुए कहती है, मुझे लगता है इस बार तो तुम्हारी ये फैमिली एक मजाक बनकर ही रह जाएगी, क्योंकि तुम्हारे लाए हुए डिसेबल ने तो यहाँ पे मैक्सिमम लेवल वाले पोर्टल को चुनकर पहले से ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारी ये फैमिली ये सब पिल टावर की अटेंशन पाने के लिए कर रही है, लेकिन तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी बाद में तुम्हारी ये फैमिली कई मजाक बनाकर रख देगी। उस बुढ़िया की ये बात सुनकर एल्डर ये चुंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि ये तो बाद में ही पता चलेगा कि किसकी फैमिली मजाक बनती है। उसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे इसी तरह से काफी देर गुजर जाती है, जहाँ तीनों ही फैमिली के एल्डर्स अपने अपने डिसेबल्स के आने का इंतजार कर रहे थे। और तभी अचानक ही वहाँ पे एक अनाउंसमेंट के जरिए बताया जाता है कि क्यू और बाई फैमिली दोनों के डिसेबल्स ने 6th ग्रेड के अल्केमी टेस्ट को पास कर लिया है। और तभी बाई फैमिली की एक और डिसेबल की वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, जिसने 6th ग्रेड के एडवांस टेस्ट को भी पास कर लिया था, जिसका मतलब था कि अभी तक बाई फैमिली आगे थी। और ये देखकर क्यू फैमिली के लोग भी थोड़ा हैरान दिखाई दे रहे थे, और वो सभी लोग वहाँ पे उस लड़की की तारीफें करते हुए कहते हैं कि इतनी यंग एज में ही इस लड़की ने 6th ग्रेड के एडवांस टेस्ट को पास कर लिया, इसका फ्यूचर तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। वहीं वो लड़की जिसका नाम बाई जिया था, वो सीधा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एल्डर बाई के पास आ जाती है, जो देखकर एल्डर बाई वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहती है, तुम्हारी रगों के अंदर मेरा ही खून दौड़ रहा है, इसलिए मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम इस टेस्ट को जीत ही जाओगी। हालांकि कुछ लोग तो अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए आउटसाइडर्स को अपने साथ ले आए हैं। और ये कहते हुए वो बुढ़िया वहाँ पे एक बार फिर से एल्डर ये चुंग का मजाक उड़ाने लगे थे। वो एल्डर ये चुंग से कहती है, कहाँ गया तुम्हारा वो सो कॉल्ड पावरफुल डिसेबल, उसे गई हुई इतनी ज्यादा देर गुजर चुकी है, लेकिन अभी तक उसका तो कोई अता पता भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डर के मारे यहाँ से भाग गया है। और ये कहकर वो बुढ़िया वहाँ पे एल्डर ये चुंग के पास आते हुए उससे कहती है, ये चुंग बस थोड़ा सा और इंतजार करो, बहुत ही जल्द तुम्हारी ये फैमिली टॉप फैमिली के अंदर से हट जाएगी, और उसके बाद मैं तुम्हारी ये फैमिली को अपनी बाई फैमिली का गुलाम बनाऊंगी। और ये कहकर वो बुढ़िया वहाँ पे हंसते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अभी वो बुढ़िया वहाँ पे हंसते हुए जा ही रही थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि 7th ग्रेड वाला टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, जो देखकर तो तीनों ही बड़ी फैमिली के एल्डर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और तभी ज़ेवियन एल्डर हनली के साथ उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से वहाँ पे बाहर आ जाता है, जो देखकर एल्डर हनली वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ज़ेवियन से बात करते हुए उससे अपनी जगह पे जाने के लिए कहते हैं। और उसी के साथ एल्डर हनली ने वहाँ पे अनाउंस करते हुए ये भी बता दिया था कि ज़ेवियन ने यहाँ पे 7th ग्रेड के इंटरमीडिएट लेवल को पास कर लिया है, जो देखकर तो उस बुढ़िया को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए कहती है कि आखिर इस जैसा एक कचरा 7th ग्रेड के टेस्ट को कैसे पास कर सकता है। तभी एल्डर हनली वहाँ पे ज़ेवियन से माफी मांगते हुए कहते हैं, लिटिल फ्रेंड ज़ेवियन प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बस 7th ग्रेड के इंटरमीडिएट लेवल तक ही तुम्हारा टेस्ट ले सकता था, अब तुम्हारे आगे का टेस्ट लेने के लिए मुझे तुम्हें हेडक्वार्टर्स के अंदर ले जाना होगा। अब एल्डर हनली की ये बात सुनकर तो वो बुढ़िया वहाँ पे गुस्से से पागल हो जाती है, और वो अपना सारा गुस्सा वहाँ पे अपने डिसेबल्स के ऊपर निकालते हुए कहती है, तुम दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा बेकार हो, और अब यहाँ पे खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। और ये कहकर वो बुढ़िया गुस्से से अपने डिसेबल्स को लेकर वहाँ से जाने लगे थे। तभी ज़ेवियन पीछे से आवाज देकर उस बुढ़िया को वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि रोको, जो सुनकर वो बुढ़िया वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए ज़ेवियन से कहती है, आखिर तुम्हारे जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे से आवाज देकर रोकने की। और ये कहकर जैसे वो बुढ़िया पलट कर पीछे देखती है तो अचानक ज़ेवियन ने आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो बुढ़ी उड़ते हुए पीछे एक दीवार के साथ जा टकराती है, जिसके साथ ही उस बुढ़ी की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हालांकि वो वहाँ पे दोबारा उठने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन वो वहाँ पे उठ नहीं पाती।
थी और वो वहीं पे गिरते हुए बेहोश हो चुकी थी, जो देखकर ज़ियाओयान भी वहाँ पे उसके पास जाते हुए कोल्ड टोन में कहता है कि जो लोग मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनका मैं यही हाल करता हूँ। अगली बार मेरे बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लेना। और ज़ियाओयान के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।